नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करने वाले हैं हम लोग आज कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं वीडियो। खबरों वाले शेयरों की बात करूं तो उसमें सबसे पहला नाम है हमारा पॉलीकेब। पॉलीकेब का रिजल्ट आज आया है और रिजल्ट के अंदर हमें बढ़िया ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वहां पर हमें 15.3% का जंप जो है वो सालाना आधार पर दिखाई दे रहा है। और वहीं पर अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो वहां भी हमें 17% की ग्रोथ जो है वो सालाना आधार पर दिखाई दे रही है। प्रॉफिट जो निकल करके आया है वो निकल के आया है 416 करोड़ का। तो प्रॉफिट जो है वो लगभग 15% के आसपास की ग्रोथ के साथ निकल करके आया है और रेवेन्यू जो है वो 17% की ग्रोथ के साथ निकल करके आया है। उसी तरीके से अगर हम लोग स्टॉक देखें तो स्टॉक में भी आज कुछ खासी तेजी या मंदी नहीं देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग के अंदर जरूर स्टॉक जो है वो थोड़ी सी गिरावट करता है और उसके बाद जो है स्टॉक अगेन रिकवर कर जाता है और फाइनली स्टॉक जो है वो आप कह सकते हो कि बिल्कुल ब्रेक इवन पे ही आज क्लोज होने में सफल रहता है। 4440 के लेवल पे ना तो गिरावट के साथ में और ना ही बढ़त के साथ में बंद होता है। बिल्कुल फ्लैट जो है वो आज अपनी क्लोजिंग देता है। अगले स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा इंडसइंड बैंक लिमिटेड। आज मार्केट के अंदर इस बैंक ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं और अभी आगे हम लोग वो भी देखेंगे कि आखिर रिजल्ट्स के अंदर क्या निकल करके आया है। लेकिन अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो आज 28 रुपए की गिरावट के साथ स्टॉक जो है वो अपनी क्लोजिंग देता है। सुबह मॉर्निंग में हल्की गिरावट के बाद में आप देख सकते हैं कि पूरे दिन स्टॉक जो है वो बिल्कुल एक ही तरीके की प्राइसिंग के ऊपर भी कामकाज करता है। और अगर हम लोग आगे रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर सालाना आधार पर 17% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। और वहीं पर अगर हम लोग इंटरेस्ट इनकम की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहां पर 18% की ग्रोथ जो है वो हमें सालाना आधार पर देखने को मिली है। जो प्रॉफिट का आंकड़ा निकल करके आया है वो आया है 2297 करोड़ का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले 17% ज्यादा है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हमें प्रॉफिट से ज्यादा आंकड़ा जो है वो देखना पड़ता है एनपीए का, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो आंकड़ा किस तरीके से निकल करके आया है। अगर हम लोग एनपीए की बात करें तो वहां पर भी हमें ज्यादा कुछ सुधार तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन काफी बढ़िया मेंटेन जो है वो बैंक ने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर किया है। पिछली बार जो ग्रोस एनपीए था वो था 1.93% और इस क्वार्टर के अंदर वो निकल करके आया है 1.92%। तो आप देख सकते हैं कि एक कंसिस्टेंसी जो है वो बैंक ने मेंटेन करी है। तो एनपीए के फ्रंट पे तो आपको एनपीए का जो आंकड़ा है वो बढ़िया ही देखने को मिल रहा है और ओवरऑल अगर आप नंबर देखेंगे तो वो भी आपको ठीक ही देखने को मिल रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि क्या आप लोगों के पास भी इंडसइंड बैंक का स्टॉक है या नहीं है। अगला स्टॉक है सर हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। मैं लगातार इस कंपनी को कवर करते आ रहा हूं अपनी वीडियोस के अंदर। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसे बाय किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैं आज आपको फिर बताता हूं। मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी को जो है वो 1600 रुपए पे आज अगेन परचेज किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में एक डिप मुझे यहां देखने को मिली थी और स्टॉक ने अपना 1550 रुपए का लो लगाया था। और उसके बाद आप देखिए जैसे ही गिरावट में लोगों को मौका मिला तो उन्होंने अपनी परचेजिंग करी और आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वो बेहतरीन रिकवरी जो है वो दिखाता है और सिर्फ 17 रुपए की गिरावट के साथ 1658 रुपए के ऊपर अपनी क्लोजिंग करता है। तो मतलब कि आज जो उसने लो लगाया वहां से आप कह सकते हो कि डे एंड तक आते आते उसने अपने आप को 108 रुपए की रिकवरी दिखाई है। तो बढ़िया रिकवरी जो है वो आज स्टॉक ने अपने निचले लेवल से दिखाई है और मुझे मानना है कि आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न जो है वो ये स्टॉक देता हुआ दिखाई देगा। वीडियो के अंदर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि क्या आपने मेरी वीडियो देख करके ओलेक्ट्रा ग्रीन के अंदर बाइंग करी है या नहीं करी है। अगला स्टॉक है हमारा यस बैंक लिमिटेड। स्टॉक के अंदर आज 20 पैसे की तेजी देखने को मिली है और सुबह मॉर्निंग में एक डिप जरूर देखने को मिला था और उसके बाद स्टॉक ने बढ़िया रिकवरी भी दिखाई और स्टॉक जो है वह 24 रुपये 95 पैसे के लेवल पर बंद होता है। अभी 2 दिन पहले स्टॉक जो है वो 26 रुपये के ऊपर भी निकल गया था और वहां पर इन्होंने काफी टाइम तक ट्रेड भी किया था। उसके बाद स्टॉक जो है वो 26 रुपये के नीचे की क्लोजिंग देता है और स्टॉक का जो अगला टारगेट है वो लगभग 30 रुपये से 31 रुपये का निकल करके आ रहा है। काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन है और मुझे भी पर्सनली लगता है कि आने वाले समय के अंदर यस बैंक जो 30-31 रुपये का लेवल तो दिखा ही देगा और काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो बैंक के अंदर जरूर दिखाई देगा। अगला शेयर है दोस्तों मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर मैंने काफ़ी बार इस स्टॉक को रिकमेंड भी किया हुआ है। जब ये स्टॉक था 40 रुपये से 41 रुपये के बीच में, तब मैंने इसको खरीदने के लिए आप लोगों को कहा था और आप देख सकते हैं अभी स्टॉक जो है वो 86 रुपये 55 पैसे पे फिलहाल आज अपनी क्लोजिंग देता है। सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया,
एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, सारे बैंक जो है वो आप कह सकते हो कि अभी इस गिरावट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन IDFC बैंक जो है आप देख सकते हैं कि आज मार्केट गिरने के बावजूद भी स्टॉक जो है वो 1.5% की तेजी के साथ बंद होता है। और आने वाले समय के अंदर मुझे भी एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ जो है वो हमें IDFC बैंक के अंदर आती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप लोगों को भी IDFC बैंक पसंद है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा टाटा मोटर्स लिमिटेड। मैं लगातार इस वीडियो के अंदर ये कवर कर रहा हूँ। मैं आप पुरानी वीडियोस के अंदर भी आप देखेंगे और आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं बार बार रिपीटेड स्टॉक जो है वो डिस्कस करता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा ये इंटेंशन है कि आप लोगों को बढ़िया और सेफ प्रोडक्ट जो है वो दिखाया जाए, रिस्की स्टॉक्स नहीं दिखाए जाए। क्योंकि मैं ये देख सकता हूं कि अगर आप बढ़िया स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो वैसे ही आपको बढ़िया रिजल्ट जो है वो दे देंगे। तो ऐसे में रिस्की स्टॉक्स में जा करके क्या मतलब है दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर हमें टाटा मोटर्स जो है वो 1000 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता हुआ जरूर दिखाई देगा। और ये ज़्यादा आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आपको इस साल में ही आपको ये टारगेट जो है वो इजीली अचीव होते हुए दिखाई दे जाए। तो आप लोग भी देख लीजिए दोस्तों कि आपको रिस्की प्रोडक्ट के अंदर डील करना है या सेफर स्टॉक के अंदर पैसा डाल के और चैन की नींद सोनी है। अगला स्टॉक है हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आप लोगों को पता ही है मैं लगातार इसको भी कवर कर रहा हूं अपनी वीडियोस के अंदर। और आप देख सकते हैं कि कुछ समय गिरावट के बाद अगेन स्टॉक जो है वो हरे निशान के अंदर कामकाज करना शुरू कर चुका है। आज भी स्टॉक ने कुछ गिरावट दिखाई थी लेकिन फाइनली वहां से ये अपने आप को कवर कर लेता है और स्टॉक जो है बिल्कुल फ्लैट जो है वो आज अपनी क्लोजिंग देता है। जिस दिन कंपनी का म्यूचुअल फंड का बिजनेस बढ़िया तरीके से चलना शुरू हो जाएगा तब से मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर आप लोगों को बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, अब लोग कुछ कहते हैं कि महंगी वैल्यूएशंस है या ये सारी चीज़ें, हाँ वो आप लोग कंसीडर ज़रूर करिए। अगर आपको डिप मिलती है तो आप वहाँ पर करिए, नहीं तो यहाँ से आप एंट्री ज़रूर लीजिए। आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, ज़्यादा डिप नहीं मिलेगी क्योंकि ये किसी को नहीं पता है कि स्टॉक का बॉटम क्या है और टॉप क्या है। तो हमें कहाँ खरीदना है वो हमें डिसाइड करना है। हमें यहाँ खरीदना है, यहाँ खरीदना है, यहाँ खरीदना है या कहाँ खरीदना है वो आप लोगों को डिसाइड करना है।